1781 एक्ट सेटलमेंट। 1781 में एक्ट सेटलमेंट आया। आखिर इसे लाने की ज़रूरत क्या थी, जानते हैं अभी हम इसको आगे। 1773 के एक्ट में कुछ कमियां रह गई थीं, जिसे सुधारने के लिए 1781 में एक्ट सेटलमेंट लाया गया था। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर सिर्फ इतना सुधारने के लिए जो एक्ट आया था उसे एक्ट सेटलमेंट कहा गया और वह एक्ट सेटलमेंट 1781 में आया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल का बम्बई व मद्रास सरकारों पर नियंत्रण निश्चित एवं वास्तविक बन गया तथा कंपनी के समस्त सैनिक व असैनिक मामलों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित किया गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट में है, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे और व्यापारिक कार्य थे उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया। इसके निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की आज्ञा तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों में प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक निकाय का गठन किया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ किया गया पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। चार्टर एक्ट 1793। इस एक्ट के द्वारा भारत पर व्यापार के एकाधिकार को ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। ये जो 20 वर्षों के लिए व्यापार के एकाधिकार को ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अंग्रेज़ों ने बढ़ाया, क्योंकि जो और कंपनियां थीं उन्होंने ये कहा कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार क्यों करे। इसीलिए उन्होंने कंपनी के एकाधिकार को, व्यापार पर एकाधिकार को बनाए रखने के लिए सिर्फ 20 वर्षों के लिए इस अवधि को बढ़ाया था। फिर 20 वर्षों बाद चार्टर एक्ट 1813 आता है। इसमें क्या है, इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी कि भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तब भी इस कानून के द्वारा चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा, क्योंकि इन व्यापारों में सबसे अधिक फ़ायदा होता था। ब्रिटिश सरकार ने अपना हाथ नहीं हटाया ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर से। जिस व्यापार में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता था वो अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए दे दिए। चार्टर एक्ट 1813 में आगे क्या होता है, इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान कर दी। प्रबुद्ध का अर्थ है कि उनकी नज़रों में जो अनपढ़ गवार थे उन्हें अपने ईसाईयत्व के बारे में सिखाना और एक बड़े पैमाने पर आदिवासियों में उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया। अर्थात उनका भारत आकर जो प्रबुद्ध करना था वो सिर्फ एक धर्म परिवर्तन कराने का एक तरीका था। आगे इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बासिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की। बस यही तो गलती कर गई है, इन्होंने भारत के लोगों को अंग्रेजी सिखा दी। 20 सालों के बाद फिर से चार्टर एक्ट 1833 आता है। उसके सिर्फ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थीं। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको उन्होंने पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसके अंदर बहुत सारी नागरिकों की सैन्य शक्तियां जो थी, नागरिक और सैन्य शक्तियां दोनों समाहित थीं। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। नंबर 3, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। मतलब जो क्षेत्र सरकार के अंतर्गत आते थे बस उनमें ही ईस्ट इंडिया कंपनी का बोलबाला रह गया, बाकी के क्षेत्रों में अन्य लोग व्यापार करते थे। फिर नंबर 4,
चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1853 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। यह ऐसा एक्ट जो सबसे लास्ट एक्ट था, किसका? चार्टर एक्ट का लास्ट एक्ट। इसके इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स देखते हैं हम। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। भारत में संसदीय प्रणाली का सूत्रपात इसी से हुआ। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। मैकाले समिति की नियुक्ति 1854 में हुई, ये इम्पोर्टेंट है। नंबर 3, इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का आरंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। तो ये रहा हमारा पार्ट 2 1773 से 1853 तक। चार्टर एक्ट इसके बाद फिर नहीं आए क्योंकि पूरा का पूरा तख्ता ही पलट गया।